अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा पहला अलिफ लाम मीम सूरह दूसरी अल बक़रा आयत नंबर 37। करोड़ों अहनाफ के इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके पड़ोस में एक मोची रहा करता था जो दिन भर काम काज करता, मजदूरी करता और रात में उसी पैसे की जो थी शराब और गुनाहों के सामान खरीद कर घर पर ले आता। रात भर शराब के नशे में शोर गुगा करता। आपको उससे बड़ी तकलीफ होती थी। आप रात में जागकर इबादत वगैरह करते थे। आपके बारे में रिवायतें बहुत मौजूद हैं कि आप नमाज रात भर पढ़ा करते थे। पर आप जैसा आपका बड़ा नाम वैसा ही किरदार भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे औलिया अल्लाह का किरदार भी बहुत आला रहा। वो रात भर धींगा मस्ती किया करता और आप अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते, तकलीफ भी सहते रहते, दुआएं भी करते रहते। एक दिन मतलब रात में उसके चिल्लाने की, मस्ती करने की और गाने वाने की आवाजें नहीं आई। आप आज क्या बात है, आज खामोश कैसे है ये? लोगों से पता किया तो पता चला कि उसकी मस्ती जो है बहुत ज्यादा हो गई थी। बादशाह के सिपाहियों को पता चल गया, उन्होंने उसे पकड़कर कैद में डाल दिया, जेल में बंद कर दिया उसे। नमाज फजर के बाद आप जो है फौरन बादशाह के पास पहुंच गए। बादशाह ने बड़ी इज्जत से आपको अंदर बुलाया। हाजत क्या है फरमाइए। आपने फरमाया मुझे हाजत सिर्फ इतनी है कि ये मेरा जो एक पड़ोसी था मोची है, उसे कल आपके सिपाहियों ने पकड़कर बंद कर दिया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप उसे रिहा कर दीजिए, आजाद कर दीजिए। ये देखिए, ये हमारे असलाफ का किरदार है। अगर हम होते तो अच्छा वो, बल्कि हम खुद जाकर कंप्लेन वगैरह करते हैं। हम खुद अपने से जितना बन पड़ता हम उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते कि रात भर या तकलीफ देता है, इससे अच्छा तो उसको जेल में ही रहे, अच्छा है। पर हमारे असलाफ का किरदार ये था, ऐसे थे हमारे असलाफ कि उसे पकड़ा गया और आप उसे आजाद कराने पहुंच गए कि इसे छोड़ दो भाई। वो ईंट का जो पत्थर, उससे सब गड़बड़ हो जाएगी। एनआई फॉर एनआई, शरई हुकूक जो है, शरई अहकामात, उसके अलावा अगर आप बदले लेने पर ही लग जाओगे ना, माफी का अगर जज्बा नहीं रहा दिल में तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। हमारे असलाफ ने, इस्लाम ने यही शुरू से आप देखें तो यही रहा कि माफ करते करते लोगों को ऐसा अपनी तरफ माइल किया है कि उनकी जिंदगियां बदल दी हैं गुनाहगारों की। यहां भी यही हुआ कि आपने बादशाह से कहा, बादशाह ने आपके हुक्म पर उसे फौरन जेल से रिहा कर दिया। अब महल से आप वापस अपने घर की तरफ रवाना हुए, वहां पीछे पीछे ये भी जेल से आपके साथ साथ पीछे पीछे चलने लगा। पता चला उसे कि भाई हज़रत नुमान बिन साबित आए तो उन्होंने तेरी सिफारिश की तो तू जेल से छूटा, वरना तेरी तो लग गई थी एकदम लंबी चौड़ी सजा। आपने देखा है पीछे पीछे आ रहा है, क्या बात है, क्या कोई तकलीफ हो गई मेरी वजह से, कुछ तकलीफ पहुंचाई मैंने? नहीं हजरत, आपने क्या तकलीफ पहुंचानी है, मैंने ही आपको बहुत परेशान किया, रात भर आपको परेशान करता था, मैं शराब वगैरह पीता था, आपने तो पड़ोसी का हक अदा कर दिया, मुझे जेल से रिहा करा दिया। जैसे जेल से रिहा कराया आपने, वैसे ही मैं
आपके सामने इस बात का अहद करता हूं कि आज के बाद से मैं शराब और ये जो दूसरी हरकतें मैं करता था वो नहीं करूंगा, कोई तकलीफ आपको नहीं पहुंचाऊंगा। शराब से मैं आज से तौबा करता हूं। और वही हुआ, उसने इसके बाद तौबा कर ली और नेक लोगों में शामिल हो गया। ये है तौबा कराने का एक बड़ा ही प्यारा तरीका। हमारे यहाँ ये थोड़ी होता है, हम किसी को अगर नसीहत भी करने की सोचते हैं तो वो ऐसे करते हैं कि वो तो और जिद पर अड़ जाता है। तो ऐसे उसको समझाना क्या, उसे जलील करना मकसद होता है हमारा। सबके सामने उसे सुना देना, सब जिल्लत वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो और ज्यादा जिद पर अड़ जाता है और फिर यही होता है कि वो और ज्यादा गुनाहों में मुलविस हो जाता है। ना कि वो तौबा करके रागिब नेक बनने की तरफ रगबत करे, वो नहीं। हमारे तौबा का कराने का अंदाज ही कुछ ऐसा है। समझाना तो बहुत दूर की बात है, हम उल्टा उसे और गुनाहों पर उभार देते हैं। इल्ला माशाअल्लाह। आइए एक और बड़ा ही प्यारा वाक़या आपके खिदमत में पेश करता हूँ। बड़ा ये भी इबरत अंगेज वाक़या है। यानी आजकल जो तौबा नहीं कर रहे हैं उसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि हमने जिस तरीके से समझाना चाहिए वो तरीका हमारे पास आज मौजूद ही नहीं है। ये वाक़या भी बड़े ही मशहूर बुजुर्ग हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। एक मरतबा आप कब्रिस्तान में हाजिरी दे रहे थे, कब्रिस्तान से आप रवाना हुए, निकले तो देखा कि एक नौजवान कब्रिस्तान के पास ही बैठकर सितार जैसा एक आला जो बजाने का होता है वो बजा रहा है, कब्रिस्तान के पास ही बजाते बैठा है। आपने देखा तो थोड़ा जलाल में है, पर अल्लाह वाले सिर्फ इतना कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। आपने पढ़ा, उसकी तरफ देखकर और आगे बढ़ गया। इसको तैशा गया रे क्या मैं शैतान हूँ क्या, मुझे देखकर लाहौल पड़ रहा है, मैं बजा रहा हूँ, अपना बजा रहा हूँ। ये कौन होता है? अब गुस्से में आया, वही जो सितार जैसा था उठा के इतने बड़े अल्लाह के वली के सर पर जोर से मार दिया। मारा, आपके सर से खून निकलने लगा, लेकिन मारने की वजह से इतनी जोर से मारा था कि वहां आपके सर से खून निकल रहा है, यहाँ पर इसका जो सितार था वो टूट गया। जो भी वो आला जो था बजाने का, गिटार जो भी हो, बरबत लिखा यहाँ पर, बरबत। अब कैसा होता है वो पता नहीं मुझे। खैर उसने, आप गिटार समझ लीजिए या सितार समझ लीजिए या वायलिन समझ लीजिए, जो भी हो, वो आपके सर पर मार दिया। सर भी फट गया और वो भी टूट गया। आपने देखा टूट गया, आप कुछ नहीं कहा, सर में खून निकल रहा है, कुछ नहीं कर, घर अपनी तरफ खानका की तरफ आ गए। फिर कुछ देर के बाद जब वो नौजवान चला गया, आप अपने घर पहुंचे, अपने गुलाम से जो साथ में कोई रहते होंगे उनको आपने वैसे ही एक बरबत गिटार जैसा खरीद कर लाने के लिए कहा। वो लाया खरीद कर, कुछ पैसे उसके हाथ में दिए और एक लेटर, एक चिट्ठी उसको दी कि जाकर उस नौजवान को दे दो। वो गया और जाकर उसे नौजवान को दिया। उसने, ये क्या, पैसे भी है, गिटार भी है, लेटर भी। पढ़ा आपने, वो उसने निकाल कर पढ़ना शुरू किया तो उसमें यही लिखा था कि मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, आपका गिटार जो था वो भी टूट गया, तो गिटार तो मैं आपको भेज रहा हूँ, आपका जो बजाने का सामान था वो मैं भेज रहा हूँ, आप इसे ले लीजिए। और ये पैसे कुछ है जो मैंने आपकी दिल शिकनी की है, आपका दिल तोड़ा है मैंने, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए और ये इन पैसों से कुछ मिठाई वगैरह खरीद लीजिए और दिल साफ कर लीजिए, ताकि आपका मिठाई खरीदने से आपका सदमा दूर हो जाए। अब तो इसके तो होश उड़ गए कि या अल्लाह, बोलना तो माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने इनके सर को फाड़ दिया, सर पे गिटार मार दी, सर फाड़ दिया मैंने। मैं गुनाह का काम कर रहा था, ये तो मुझे नसीहत कर रहे थे, मैंने उल्टा इनके साथ बुरा सलूक किया। मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, ना कि इनको। और यहाँ तो उल्टा हो रहा है, ये जो मेरा गिटार टूटा है उसे भी वापस दे रहे हैं, सर फट गया उसकी तो कोई बात ही नहीं, और मुझे मिठाई खाने के लिए पैसे भी दे रहे हैं। अल्लाह, मैं यार कितना बुरा हूँ।
मैं कितना बुरा हूं। फौरन आपके इखलाक से मुतासिर होकर फौरन उसने साज वगैरह बजाने से तौबा की और अल्लाह वालों में शामिल हो गया। तो ये है बताने का ये वाकया दो, जो मैं ही नहीं कह रहा मैं बहुत इन पर मेरा बड़ा अमल है, मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं, दुआ करता हूं कि मैं भी, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। हम किसी को अगर समझाएं तो इस तरीके से समझाएं, उसे तौबा की तरफ माइल करने की कोशिश करें, ना कि उसे और जिद्दी बना दे कि वो और गुनाह करने लग जाए। तो आजकल गुनाह से तौबा नहीं करने की एक वजह, बड़ी वजह यह भी है कि हम समझाने वाले आज इस तरीके से नहीं है जो मोहब्बत से समझा सकें। इल्ला माशाअल्लाह कुछ होंगे मोहब्बत से समझाते हैं और असर भी नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों की बारगाहें आज भी मौजूद हैं, उलमाए अहले सुन्नत आज भी है ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनकी सोहबत में बैठते बैठते हमने लोगों को बदलते हुए देखा है, गुनाहों को छोड़ते हुए देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दो वाक़यात हमारे लिए दर्स इबरत है। परवरदिगार हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, तौबा पर खुद भी कायम रहने की, दूसरों को भी राग़िब करने की कोशिश की सादत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।